आज क्या क्या है वीडियोस में? डेली करंट अफेयर 11 जनवरी 2025 में, डेली टुडेस हेडलाइन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट पर्यावरण, साइंस के कुछ प्रश्न, इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है। हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी किया है? यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ। सोचिए और बताइए। ग्लोबल एजुकेशन, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनिसेफ चाइल्ड, ये चाइल्ड की बात करता है, चिल्ड्रंस की, यूनेस्को, यूनेस्को इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ये इसका आंसर सही है, यूनेस्को। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2024 लॉन्च की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। कल हम लोगों ने क्वेश्चन एक पढ़ा था, ग्रीन हाउस एनर्जी, ग्रीन गैस एनर्जी किसने लॉन्च किया? गुजरात। तो इसी से मिलता जुलता है गुजरात। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी यानी कि बिजली से चलने वाले वाहन, दोपहिया, चार पहिया वाहन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इलेक्ट्रिकल मार्केट 2024। कल प्रधानमंत्री जी ने इसी पे बात की थी, ग्रीन गैस एनर्जी पर। 2047 तक कितना हमें अपना ग्रीन गैस उत्सर्जन करना है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिजिटल भुगतान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया? यूएई के साथ किए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में नोबल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन से ही पता चल रहा नहीं है। एंटोनिया गुटेरेस, नहीं ये भी नहीं होगा। नरगिस मोहम्मदी, मलाला यूसुफजई को पिछले बार मिला था, तो ये है नरगिस मोहम्मदी। ये है कौन? ईरानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी। ये रही इनकी फोटो, नरगिस मोहम्मदी। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किए? स्टेट बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो एचडीएफसी बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा, एचडीएफसी बैंक। युवाओं को रोजगार प्रेरित करना, हाँ, मध्य प्रदेश सरकार की पार्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्थ यानी कि पथ, पार्थ। मध्य प्रदेश सरकार की पार्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, युवाओं को सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए तैयार करना, या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण देना, या किसानों की आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देना। तो PARTH, पार्थ योजना, युवाओं को सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए तैयार करना, इसका मतलब ये पार्थ योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता मिली है? बनारस, जयपुर, श्रीनगर, भोपाल। श्रीनगर को मिली है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर किस देश को रखा गया है? जापान, सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया। लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी सिंगापुर को रखा गया है। और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 80। ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया या जर्मनी? सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी में। सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा कोरिया में बनते हैं, दक्षिण कोरिया में। किस भारतीय को हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया? संजय लीला भंसाली, एस राजामौली, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। एस राजामौली, अभी इन्होंने बनाया था KGF और पुष्पा 2, गजब की मूवी है, ये लॉन्च की इन्होंने। निर्देशक यानी ये डायरेक्टर थे उसके, एस राजामौली साहब।
हाल ही में कौन सा बैंक भारत में डिजिटल रुपया का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बना है? SBI, HDFC, ICICI, PNB। SBI। हाँ, तो आज की ये क्लास थी दोस्तों करंट अफेयर्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। न्यू वे फॉर द स्टडी, आपको रोज अपडेट मिलती रहेगी करंट अफेयर से रिलेटेड, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस में देते रहूँगा। अच्छा, इस वीडियो का मैं जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।